नमस्ते भारत, स्वागत है आपका द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में। दोस्तों, अभी तक आपको पता ही चला रहेगा कि आज के पॉडकास्ट का सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक दुबई से क्लाइंट आए हुए हैं जिनका नाम है मिस्टर अमित खड़से, जो कि सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने वाले, जिनका एक्सपीरियंस और जिन्होंने यूएस में एक सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एजुकेशन और एक डिग्री ली है, और जिनका एजुकेशन पार्ट जो हम बोल सकते काफी बड़ा है, और जो अभी दुबई में स्टेबल है और बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर उनका वो बिजनेस रन कर रहे हैं। इंडिया हो, दुबई हो या वेस्टर्न का जो कंट्रीज है वहां पर उनके बहुत सारे क्लाइंट है। तो आज हमारे साथ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात करने के लिए काफी स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, मिस्टर अमित खड़से। The AK Talks. सर नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे लग रहा है आपको द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट शो में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत नाम सुना था तो आज रूबरू हो रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। एंड आई एम फीलिंग एक्साइटेड आल्सो अबाउट माय ओन इंटरव्यू। बहुत Thank अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। आपके काम के बारे में, आपके स्पेशली एक्सपीरियंस है, इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, और फाइनली आप द एके टॉक के मंच पर आ चुके हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, प्राउड मोमेंट रहेगी सर। मतलब एक रहता है ना कि 90s के पहले जिनका भी जन्म हुआ है उनके घर वालों का यही सपना था कि हमारा लड़का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, करेक्ट सर? आपके घर वालों ने क्या सोचा था, और आपने कभी सोचा था कि एक सबकॉन्शियस माइंड के कोच मुझे बनना है? मतलब कैसे इस जर्नी की शुरुआत हुई थी सर? एक्चुअली कभी सोचा तो नहीं था। मेरे घर वाले, जैसे मैं बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट था, तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी इंजीनियर डॉक्टर ही सोचा था। ओके। तो बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर। ओके। सो आई एम क्वालिफाइड इंजीनियर इन मैकेनिकल। मतलब आप उसी रास्ते से यहाँ पर आ गए? यहाँ पर, हाँ या सो इट्स लाइक अ यू टर्न। सो मैंने इंजीनियरिंग किया है सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई से। इट्स आईआईटी लेवल कॉलेज। वाओ। प्लस आईआईटी बॉम्बे से मैंने रिफाइनरी इंजीनियरिंग किया है। ओके। एंड देन आई वेंट थ्रू मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, इन दुबई वगैरह वगैरह। ओके। 17 साल के एक्सपीरियंस के बाद देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई अपना तो कुछ है नहीं, वी आर डूइंग समवन एल्सेस जॉब, तो अपना कुछ होना चाहिए। मतलब एक मन के खुशी के लिए कुछ करना चाहिए। यस। हाँ। सो आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द टॉपिक्स की सबकॉन्शियस माइंड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था मुझे। तो ए रोंडा ब्राइन, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऐसे कुछ किताबें मैंने पढ़ी। ओके। सो इससे मुझे थोड़ा इंटरेस्ट जनरेट हुआ कि भाई ये है क्या एक्चुअली। ओके। और सच में ऐसा कुछ होता है क्या। हाँ हाँ हाँ। फिर कुछ वर्कशॉप किए मैंने, छोटे वाले। ओके। एंड इवेंचुअली आई लैंडेड अप कि मैं एक यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया, जो कि यूएस की यूनिवर्सिटी है। ओके। वो लोग इस सेक्शन में आपको सर्टिफाई करते हैं। ओके। और यूनिवर्सिटी का नाम थिंक यूनिवर्सिटी है। ओके। मोंटाना यूएसए में। ओके। तो वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ पे मैंने एक के बाद एक ऐसे 15 लेवल सर्टिफिकेशन किए। सर, इसका ड्यूरेशन क्या था? और ये 2-3 साल लग गए इसके लिए। लॉन्ग टर्म। एंड फिर इससे होता ये है कि आप धीरे धीरे आपका खुद का अपग्रेडेशन हो जाता है। आपकी पावर बढ़ जाती है। ओके। और धीरे धीरे पावर बढ़ती गई, मुझे इंटरेस्ट भी आता गया। फिर मैंने सोचा कि आई एम नाउ कि मैं अभी खुद ही एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, जो ग्लोबली सर्टिफाइड है। ओके। तो क्यों ना मैं ये सिखाना शुरू करूँ, राइट, प्रैक्टिस करना। सो यू स्टार्टेड एज अ प्रोफेशनल गुरु, राइट? यस। ओके। तो फिर सिखाना शुरू किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया। लोगों के लाइफ में परिवर्तन आने लगा। एग्जैक्टली। पीपल स्टार्टेड प्रेजिंग मी, मुझे अच्छा लगने लग गया। एग्जैक्टली। मैंने बहुत से मिरेकल देखे हैं मेरे लाइफ में। एग्जैक्टली। मैंने किडनी को ठीक होते देखा है,
मैंने हार्ट को ठीक होते देखा है। 65% ऑफ हार्ट जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी कोई उम्मीद नहीं है, वो फिर से ठीक होते देखा है। कैंसर को क्योर होते देखा है, डाइवोर्सेस होते देखे हैं, डाइवोर्सेस रुकते हुए देखे हैं, मैरिज प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई देखी है। और फिर पैसे, एग्जैक्टली बहुत सारे लोग मेरे पास आए कि उन्हें अमीर बनना है, तो यस मैंने उनको कुछ गाइडेंस दिया, कुछ उनके सेशन किए, उनको अमीर बनते देखा है। तो ये मैं जब देखते गया मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, एंड दिस वे द जर्नी कंटिन्यूड। सर मैं मेरे फर्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। सर ह्यूमन लाइफ में या यूनिवर्स में हम कहते हैं कि माइंड में बहुत सारी पावर रहती है। यस, आप एग्जैक्टली बता सकते हो कि माइंड पावर क्या है सर? देखिए पहले तो माइंड पावर के लिए आपको माइंड को समझना पड़ेगा। ओके। जब भी मैं किसी से पूछता हूँ कि माइंड होता क्या है, तो सब लोग ये बताते हैं ये आपका ब्रेन, दैट इज योर ब्रेन, वो आपका ब्रेन है, माइंड नहीं है। जैसे आप लैपटॉप देखते हो तो लैपटॉप इज योर कंप्यूटर। लैपटॉप को चलाने वाला चीज़ क्या है? सॉफ्टवेयर चलाता है। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज़ है, तो आप देख रहे हो कि सॉफ्टवेयर की पावर क्या है। आपके सारे जो भी काम है मिनटों में हो रहे हैं। वैसी तरह ब्रेन, अगर आपके ब्रेन को मैं अगर हार्डवेयर कहूँ लैपटॉप की तरह, तो आपका माइंड वो सॉफ्टवेयर है जो इस हार्डवेयर को चलाता है। करेक्ट सर। दूसरी बात, आपका जो माइंड है वो जो यूनिवर्सल पावर है, जिसे कोई क्रिएटर भी कहता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, आपका माइंड उससे कनेक्टेड होता है। करेक्ट। तो ऑफ कोर्स उसकी पावर इन्फिनाइट है, आपके माइंड की पावर भी इन्फिनाइट है। ओके, सो ये इन्फिनाइट पावर अगर आप रियलाइज करो, अगर आप उसके काम पे लगाओ, तो वो जरूर काम करेगी। करेक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग तो माइंड के बारे में जानते ही नहीं, तो इसीलिए दैट पावर एकदम साइलेंट है वो। ओके। दैट इज द पावर ऑफ माइंड। इन शॉर्ट, अगर मैं आपके सवाल का एक लाइन में आंसर दूँ, तो अगर मैं ये कहूँगा कि आपका सोल एक सुपर सोल से कनेक्टेड है। ओके। और आपका मन, आपका माइंड उस सोल से कनेक्टेड है। सो योर माइंड, आपका माइंड एक सोल से कनेक्टेड है, एंड सोल सुपर सोल से कनेक्टेड है। सुपर सोल तो इन्फिनाइट है। मेरा एक्चुअली यही क्वेश्चन था एक्चुअली। हाँ। ये मेरे क्वेश्चन लिस्ट में नहीं था, बट मैं सिर्फ आपकी बातें सुन रहा था, तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि माइंड पावर जो है वो सोल से कनेक्ट होती है। यस। ओके, लाइक हाउ? क्योंकि देखिए, आपका सोल जो है, आपका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा? समझो कल आपने खाना खाया, वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? आपके ब्रेन में स्टोर हुआ है। आप हम घर में पूछो आपको, हाँ मैंने ये खाया। उसी प्रकार आपने जो भी काम किए हैं, समझो आपने 20 साल पहले कुछ काम किया है, वो कहाँ पे स्टोर्ड है? आपके सोल में स्टोर्ड है ना? अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हो, तो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा भी कहाँ पे स्टोर्ड है? आपके सोल में स्टोर्ड है। और सोल के एक्शन उसी हिसाब से होते हैं। करेक्ट। तो सोल आपके सॉफ्टवेयर को बताता है कि भाई ये जो आपने खाया है, आपने जो किया है, उसकी वजह से आपके लाइफ में ये घटना अभी आने वाली है। करेक्ट। सो भी आप प्रिपेयर हो जाओ। अगर आपने उस घटना को मात दे दी, सो यस यू आर द विनर। करेक्ट। और अगर नहीं, तो फिर यू आर अ लूजर। करेक्ट। करेक्ट। सो इन फैक्ट कि आपकी जो सोल की जो ताकत है, वो जो शक्ति है, वो आपके माइंड को पुश करती रहती है जब तक आप जीवित हो। राइट। और माइंड उसी प्रकार के एक्शन लेता है। थोड़ा गले से नीचे उतारना मुश्किल है ये बात। मतलब आप यही बोलेंगे कि किसी भी क्लाइंट को, अगर किसी भी इंसान को अगर कैंसर हुआ, तो वो तो यही बोलेगा कि मैंने तो कैंसर अट्रैक्ट नहीं किया, मैं क्यों चाहूँगा कि मुझे कैंसर हो? करेक्ट। बराबर।
लेकिन मैं उसको तो यही बोलूँगा कि आप ही ने अट्रैक्ट किया है। करेक्ट। ये उसके जो सोल में जो डेटा छुपा है, उसके जो उसने जो उसको डायरेक्शन दिया माइंड को, तो माइंड ने उसको एक्शन में लाके उसको कैंसर में तब्दील किया है। करेक्ट। तो इफ़ वी क्लियर सोल, है ना, सोल में जो नेगेटिव छुपा है, अगर उसको क्लियर किया जाए तो माइंड क्लियर होगा, माइंड क्लियर होगा True. तो कैंसर क्लियर होगा। Correct. यानी कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी क्लियर करने की शक्ति कौन रखता है? तो वो आपका माइंड रखता है। इसकी पावर इतनी बड़ी है। करेक्ट। मैं यही पॉइंट पर सर आने वाला था कि हमें अगर कोई एनर्जी हो या कोई आदमी हमें कुछ चीजें बताता है कि आपकी फ्यूचर में ऐसे होने वाला है या ऐसे चीजें घटने वाली है, लाइक कुछ सालों बाद ऐसा होने वाला है, तो अगर हम वैसे सोचते हैं और उस सोच को लेकर हम जिंदगी में अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे आप बोल रहे हो मतलब वैसे ही आगे होगा। ये आपके बिलीफ सिस्टम पे निर्भर करता है। आप मुझ पे कितना भरोसा करते हो। ओके। देखिए, अगर आप एक टीचर का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ, एक टीचर, जब बच्चा जब स्कूल में जाता है तो टीचर उसको सिखाता है 2 + 2 = 4। आप उस बच्चे को बोलेंगे नहीं बेटा 2 + 2 = 5 होता है, वो बच्चा क्या बोलेगा मालूम है? तुमको कुछ नहीं आता है, टीचर ने बताया 2 + 2 = 4। सिर्फ बच्चा तो छोटा है। करेक्ट। लेकिन वो 2 + 2 4 होता है, गारंटी के साथ क्यों बोल रहा है मालूम है? क्योंकि उसको टीचर पे संपूर्ण विश्वास है, 100%। उसी प्रकार अगर आपको किसी ने बोला कि आपके लाइफ में ये होने वाला है, पॉजिटिव बोला, चलिए हम पॉजिटिव पकड़ लेते हैं कि आप 10 साल के हो, बेटा तू बड़ा हो कि बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा या बहुत बड़ा वकील बनेगा, और आप मुझ पे भरोसा करते हो, देयर इज अ चांस, अगर आप बिलीव कर जाओ 100% कि आप बहुत बड़े वकील बनोगे, बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे। करेक्ट सर। सो इट्स अ पार्ट ऑफ बिलीफ सिस्टम। ऑफ कोर्स इसमें आपका माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि माइंड, अगर आपने मान लिया कि जैसे सचिन है, अगर सचिन तेंदुलकर आके बोल दिए किसी को कि आप में वो पोटेंशियल है, आप इंडिया के क्रिकेटर बनोगे, आप तो बिलीव कर जाओगे, भाई इतना बड़ा आदमी क्यों झूठ बोलेगा। करेक्ट। वो तो करेक्ट ही बोलेगा। आप बिलीव कर गए, आपका माइंड वो सिचुएशन अट्रैक्ट करेगा आपके लाइफ में। करेक्ट सर। कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ये करोगे, वो करोगे, और एक दिन आप जरूर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलोगे। एग्जैक्टली। सो दैट्स रोल ऑफ द माइंड, दैट्स द रोल ऑफ आपके बिलीफ सिस्टम का जो रोल है वो ये होता है। सर, आपने अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया, आप थोड़ा और डिटेल में कुछ बता सकते हो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सर? सबकॉन्शियस नहीं, पूरा माइंड ही समझ लेते हैं हम। हाँ। देखिए, आपका जो माइंड होता है ना, तो वो 2 प्रकार का होता है। ओके। एक होता है कॉन्शियस माइंड। तो आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, है ना, आप हम कॉन्शियसली बात कर रहे हो, सोच समझ के बात कर रहे हो, तो ये सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? कि मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है, रॉन्ग है, जजमेंट कौन निकाल रहा है? जो इसका जजमेंट निकाल रहा है वो उसे हम कहेंगे कॉन्शियस माइंड। ओके। अभी कॉन्शियस माइंड होता कितना है, मतलब अगर 100% परसेंटेज पकड़ेंगे तो कॉन्शियस माइंड होता कितना है? तो होता है ओनली 10%। ओके। शॉकिंग, राइट? बाकी जो 90% जो होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। ओके। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप रात को सोते हैं तो आप सोच समझ के सांस ले रहे हैं क्या? आपकी सांस तो चल रही है ऑटोमेटिक, हार्ट, दिल की धड़कन ऑटोमेटिक। तो ये जो सांस चलना है, हार्ट की धड़कन, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपकी जो मैक्सिमम एक्टिविटीज होती है लाइफ की, वो सारी की सारी आपकी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। आपका एक सवाल ये भी रहेगा कि फिर आप, हमारे जीवन में कई सारी निगेटिव चीज आती है, तो क्या ये भी सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है? ये भी
तो मैं यही बोलूँगा, हाँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उन्हें अट्रैक्ट करता है करेक्ट। और ये उन्हीं चीज़ों का जवाब दे रहा है जो आपके अंदर छुपी हुई है। करेक्ट करेक्ट। सो जाने अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड का रोल आपके जीवन में बहुत बड़ा है। बड़ा है, करेक्ट। उसकी क्षमता भी बहुत बड़ी है, 90%। और दुर्भाग्य की बात है ये है कि दुनिया के अधिकतर लोग, बड़े से बड़े बुद्धिजीवी, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, साइंटिस्ट हो, ये सारे के सारे सिर्फ कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं। ओके। क्यों? इसका कारण ये है कि जो सबकॉन्शियस माइंड नाम का जो टॉपिक है, ये ना हमें स्कूल में पढ़ाया गया है, ना कॉलेज में पढ़ाया गया है, और ना इसकी जो कोचिंग करते हैं, जो सिखाते हैं, वो ज़्यादातर लोग अवेलेबल है। तो जब कोई बताने वाला ही नहीं है तो आप समझोगे कैसे उसको? करेक्ट। और फिर उसको कैसे ऑपरेट करोगे? ये तो ऐसी ही बात हो गई ना कि आपके पास एक बहुत ही महंगा कंप्यूटर है, बहुत ही एबिलिटी वाला कंप्यूटर है, लेकिन आपको उसको चलाने की एबिलिटी ही नहीं है या नॉलेज ही नहीं है। अगर आपके पास सच में वो नॉलेज आ जाए तो आप उस कंप्यूटर से तो बहुत बड़े चमत्कार कर दोगे, राइट? करेक्ट। तो वही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको उसको चलाना आ गया तो यस, आप बहुत चमत्कार कर सकते हो आपके खुद के जीवन में। एग्जैक्टली। मैं मेरे आगे के क्वेश्चन पर आता हूँ। व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? आप यूट्यूब पे जाइए, आप फेसबुक पे जाइए, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। करेक्ट। यही होता है, यही होता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अकेला लॉ नहीं है। इस दुनिया में काफी सारे नियम है। ओके। लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ टाइम होता है, लॉ ऑफ कंपैशन होता है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अब थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो आप एक फर्टाइल लैंड कंसिडर कीजिए, उसमें एक आम की गुठली आप डालेंगे, आपको क्या मिलेगा? आम का ट्री आ जाएगा। करेक्ट। आप उसमें चिली का सीड डालिए, कौन सा ट्री आएगा बाहर? चिली का। आप एक पॉइंट नोट कीजिए, लैंड सेम है लेकिन आम स्वीट होता है और चिली स्पाइसी होता है। करेक्ट। राइट? आप जो डालोगे यूनिवर्स में वही ऊपर आने वाला है। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब तो अगर आप पॉजिटिव डालेंगे पॉजिटिव आएगा। मतलब मैं अगर कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहा हूँ कि मैं एक मिलीनियर बनने वाला हूँ, तो यस, ओके, तो आप प्रोसेस में आ गए। सो बट इसका कोई टाइम ड्यूरेशन है? नहीं, ऐसा कोई रूल बुक तो है नहीं। ओके। बट ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। मैं मिलेनियर की, पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ। ओके। भगवान ने आपका जो शरीर बनाया है, देखिए इसमें इतनी सारे प्रोसेसेस है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, सांस लेना, डाइजेशन, अलग अलग प्रोसेसेस है। इतना परफेक्ट बनाया है ना, कि आप समझो बीमार हो गए, शरीर का एक हिस्सा खराब हो गया, और हिस्सा खराब होने में सालों लग जाते हैं आपको, है ना? ऐसा तो होता नहीं है कि आपने एक सिगरेट पी और कल आपके लंग्स खराब हो गए। आपने बहुत सारी सिगरेट पी और फिर आप सालों बाद आपके लंग्स खराब हो गए। यही होता है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब आप सबकॉन्शियस माइंड से इसको ठीक करने में लग जाते हो, तो ये ठीक होने का समय है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीना है। ओके। है ना? तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइम में काम करता है, ये मेरे पास कोई रूल बुक नहीं है। बट हेल्थ के केस में मैंने देखा है कि बहुत जल्दी 2 या 3 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। ओके। आप अगर धन संपत्ति की बात करें तो ये सो तो प्रोसेस हो गया। आप क्या एफर्ट्स लगाते हो, आपके पिछले कर्म क्या है, आपको क्या सपोर्ट सिस्टम है। तो जैसे आपने देखा, एक धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल हम लेंगे, तो उस इंसान की निर्णय क्षमता इतनी स्ट्रांग थी कि 25 साल ने उसने इतने बड़ा एम्पायर बना दिया। करेक्ट। करेक्ट।
ऑफ कोर्स इसमें उसके कर्मा भी थे, उसकी एबिलिटी भी थी, उसकी मन की शक्ति भी थी, एंड उसने जो सोचा कि मुझे इतना ऐसा बनाना है, ऐसा एम्पायर बनाना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्डेड। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने उसी बात को सच्चाई में तब्दील किया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। right? तो यह अंबानी तो 25 साल में एम्पायर खड़ा कर गया। तो आप ये पूछेंगे मेरा भी एम्पायर 25 साल में खड़ा हो सकता है क्या? मेरा जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। सर एग्जैक्टली सर, आपके प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है? हाँ, यस, आप कुछ बता सकते हो? यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल। एक हैदराबाद से एक मेरे मित्र है, मित्र नहीं कहूँगा, स्टूडेंट है वो। तो वो आए थे, बहुत अच्छे मित्र है वो। तो उनका कोविड तभी हुआ था और सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, है ना। मतलब प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो। अभी ये इंसान फार्मास्यूटिकल के मशीन मैन्युफैक्चरिंग में थे। तो अभी ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, तो मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, राइट? और फिर रेवेन्यू तो पूरा स्टॉप हो गया। करेक्ट। अब सिचुएशंस थोड़ी खराब हो गई, तो अभी मुश्किलें बढ़ती गई। तब ये मेरे पास आए थे, हाँ? तो उन्होंने मेरे से 2 या 3 सेशन किए धन संपत्ति के लिए, एंड उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया कि यस, ये सिचुएशन से मैं बाहर निकलूंगा। ओके, जस्ट कॉन्फिडेंस आया। बाद में मुझे कुछ दिनों के बाद उनका फोन आया कि अमित, क्या हो रहा है कि मेरे काफी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, मुझे मिल रहे हैं। करेक्ट। और अभी वो इतने खुश थे 6 महीने पहले कि उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि आज, पहले उनके पास 60 एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे, अभी उनका बिजनेस इतना एक्सपांड हो चुका है कि अभी उनके पास 250 एम्प्लॉयज़ है। एंड उनका जो टर्नओवर है वो क्रोर्स में चला गया है। ओके। सो यस, ये तो मैंने आंखों देखी केस है। एग्जैक्टली। So law of attraction definitely worked for him. करेक्ट सर। सिर्फ उन्होंने विश्वास रखा। तो इसको एक्शन में लाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत है, अगर आप पूछेंगे वो फ्यूल क्या है, तो मैं बोलूंगा आपका विश्वास। उन्होंने विश्वास रखा, उनका हो गया। करेक्ट सर, करेक्ट। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा जो कि मेरा खुद का है। तो मैं क्या करता था, 2017 ऐसे साल में मैं एक 3 BHK फ्लैट विजुअलाइज करता था, है ना। 2017 में 2017 Okay. 7 साल पहले। तो मैं विजुअलाइज करता था ऐसा हाई राइज पे है, इस तरह के पर्दे, इस तरह के रूम, इस तरह की बालकनी, इस तरह का सब कुछ, यू नो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आप जो डालोगे वही मिलेगा। ओके। 2017 में करता था, बाद में छोड़ दिया, है ना। बाद में तो मन से ये कल्पना तक निकाल दी कि अपने को घर लेना है, क्योंकि भाई कौन करेगा फिर से वो घर, कौन भरे, बिल्डर को पैसा देगा, कौन EMI देगा, छोड़ो भाई। एक दिन मेरी वाइफ बोली कि मैंने एक एजेंट को बुलाया है और वो अपने को पुणे में घर दिखाने वाला है। ओके। मैंने जैसे तैसे झगड़ा करके वो मीटिंग कैंसिल करवाई, क्योंकि लेना ही नहीं था, राइट। लाइफ में ऐसा कुछ हो गया कि मेरी जो वाइफ की बहन है, उसने बोला कि मैं फ्लैट ले रही हूँ पुणे में। फिर मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है भाई, तू ले रही है तो एक काम कर, मेरी वाइफ की भी बड़ी इच्छा है, तो तू ऐसा बोल के हमको 1 नहीं 2 खरीदने हैं, तो क्या हम अच्छे से बार्गेन कर पाएंगे, अच्छा रेट मिल जाएगा अपने को। करेक्ट। सो शी सेड यस। वो तो खुश हो गई कि भाई 1 नहीं 2 ले लेंगे, फिर अपना रेट अच्छे से हो जाएगा। इवेंचुअली क्या हुआ कि फाइनल तो हुआ कि यहाँ पे लेना है, लेकिन एंड मोमेंट पे बहन बैकआउट कर गई, बोली मैं बाद में लूंगी।
और मैं बहुत आगे आ चुका था, मैं ऑफिस तक पहुंच गया उनके, है ना। फ्लैट देखा, मुझे पसंद भी आ गया। मैंने वाइफ को पूछा क्या करूँ, आपकी बहन तो नहीं बोल रही है। तो बोली एक काम कर, तुझे पसंद आ गया तो तू ले ले। करेक्ट। मैंने बुकिंग कर दी। वो फ्लैट सेम फ्लैट है जो मैंने 2017 में विजुअलाइज किया था। ओके। वो 31st फ्लोर पे है, ओके। हाई राइज, 3 BHK विजुअलाइज किया था, 3 BHK है। वाह। जिस तरह की बालकनी थी उसी तरीके की बालकनी है, उसी तरीके के स्टोर रूम है। 2 पार्किंग मैंने इमेजिन किए थे, तो 2 पार्किंग भी है। वाह। और मैंने अपने जो आजू बाजू के 5 पड़ोसी थे कि इस तरीके के पड़ोसी होने चाहिए, मिलजुल के रहने वाले, अच्छे से बात करने वाले, वो भी विजुअलाइज किया था। अब देखते हैं, जाऊंगा तो मैं रहने के लिए, लेकिन मेरा भरोसा है कि उसी तरीके के पड़ोसी मुझे मिलेंगे। एग्जैक्टली। सो आपने जो सोचा और वो हमने यूनिवर्स में एज अ सीड डाल दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू वही मेरे पास आया। आ गया सर। मेरे पास भी, मतलब आप जब भी बता रहे थे, ऐसे ही मेरे पास एक एग्जांपल है, मतलब जो मेरे रियल लाइफ पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल सकता हूँ। अबाउट 2016-15 में मैंने सोचा था कि 2020 तक मेरा एक खुद का फ्लैट रहेगा। गुड। सोचा था जिसमें नाम लिखा रहेगा आकाश कुंभार। बट 2020 सभी को पता है, कोविड टाइम, कोविड की शुरुआत हुई थी। पॉसिबल ही नहीं था, चांस ही नहीं था, बिकॉज हर एक का बिजनेस पूरा डाउन था। बट तभी पता नहीं क्या हुआ, मेरे डैड ने कुछ सोचा और मेरे भाई के लिए और मेरे लिए और मेरे भाई के लिए एक फ्लैट लिया। और 2020 में उस फ्लैट पर आकाश कुंभार का एक नाम था, भले कि वो डैड के नाम के ऊपर है, बट नाम मेरा है। मतलब दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एक्चुअली। और ये एके टॉक के जो ऑडियंस है, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्हें ये बात पता है कि मेरा खुद का एक फ्लैट है और वहां पर ये है। मतलब सच में दैट इज हैपन। देखिए, आपके मन को अगर कोई बात सच करनी हो ना, हाँ, तो वो कैसे भी करके सच कर एग्जैक्टली। सो यू नीड नॉट थिंक अबाउट ये। उसी तरीके का है, आप अगर ड्राइविंग करते हो रात में, हाँ, आपकी हेडलाइट चालू है, करेक्ट, तो आपके हेडलाइट से कितनी दूर तक का दिखता है? 2 फीट, 10 फीट मैक्सिमम। ट्रू। लेकिन आपको एक गांव से दूसरे गांव जाना है, आपको दिख तो रहा है 10 फीट, बट आगे गांव का दिख नहीं रहा है। आगे गांव का दिख नहीं रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे रास्ता खुलते जाता है और आप वहां पे पहुंच जाते हो। बराबर। आपका माइंड भी उसी तरीके से काम करता है। करेक्ट। आपने एक बार वो डेस्टिनेशन डाल दिया कि आपने क्या डेस्टिनेशन डाला कि आपका फ्लैट होना चाहिए और उस पे मेरे नाम की प्लेट होनी चाहिए। देखिए, आपके पास तो पैसे भी नहीं थे, बिजनेस भी डाउन था। करेक्ट। आपके पापा ने मदद कर दी। एग्जैक्टली। मतलब ये पॉडकास्ट होने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको, आप भी बोलोगे चमत्कार होता है। चमत्कार एग्जैक्टली। होता है। ऐसा ये तो लोग बोलेंगे चमत्कार, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि ये साइंस है। ट्रू। सर, मैं मेरे आगे के क्वेश्चन पर आता हूँ। हाँ सर, ऐसे मैंने सोचा था, मतलब ये एक मेरे मन में थॉट था। हम इसे बोल सकते कि एक थॉट की ये पावर है। हाँ बिल्कुल। और आप बता सकते हो कि थॉट पावर क्या रहती है? हाँ, बिल्कुल। आपने प्रभु श्री राम का नाम तो सुना ही होगा, 100%। कौन नहीं जानता। एग्जैक्टली। तो विजडम के देवता है कि जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। एक प्रोवर्ब आपने सुनी हुई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके। देखिए, रघुकुल घराने में किसी ने कुछ बोल दिया तो वो होना ही होना है। प्रभु श्री राम के शब्द से उस वक्त की दुनिया चलती थी। प्रभु श्री राम के शब्द से इस वक्त की दुनिया भी चल रही है। ट्रू। तो शब्दों में वो ताकत होती है, आपके वर्ड्स में वो ताकत होती है, आपके थॉट्स में वो ताकत होती है। करेक्ट। आप ये थोड़ा लॉजिकली सोच के देखिए कि जब तक आप अपने पास्ट से समझौता नहीं कर लेते और आपके करंट थॉट्स बदलते नहीं हो, तब तक आपका भविष्य कैसे बदलेगा? करेक्ट है ना। आपको तो ये आपके पास्ट से समझौता करना ही पड़ेगा ना भाई, जो हो गया सो हो गया। ट्रू। आज से मैं ये सोच रहा हूँ
कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा, तभी तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। करेक्ट सर। नहीं तो अगर आप कोई पास्ट में लगे पड़े होंगे और वही सोच रहे हो, आपकी थॉट्स वही चल रही है, आपके भविष्य में भी वही होगा। वही ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। करेक्ट। अगर आप किसी इंसान का उदाहरण लेंगे, किसी ओल्ड एज एग्जाम्पल का एग्जाम, अगर वो बीमार है तो वो क्या थॉट ले रहा है कि मैं बीमार हूं, और वो क्या डॉक्टर के पास भी जा रहा है, डॉक्टर भी क्या बोल रहा है, आप बीमार हो। करेक्ट। नतीजा क्या निकलेगा, वो और बीमार होंगे। लेकिन अगर आप मेरी बात मानोगे तो थॉट चेंज, मैं तो यही बोलूंगा, थॉट चेंज। देखिए, आपको अगर आपकी परिस्थिति बदलनी है तो आपको आपकी मनस्थिति बदलनी होगी, राइट? मन की स्थिति बदलो, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। करेक्ट सर। तो मैं तो उस ओल्ड एज इंसान को यही बोलूंगा, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको आप बीमार हो, डॉक्टर का लुकआउट है वो, करेक्ट, उसका फाइंडिंग है, वो एक होशियार इंसान है, उसके एक्सपीरियंस पे उसने उसको आपको बताया कि आप बीमार हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आप आपके मन में आपके थॉट्स बदल डालो, विचार बदल डालो। ओके। आप मन में ये बोलना शुरू कर दो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ, ठीक हो रहा हूँ। देखो 6 महीने में क्या होता है। मैं गारंटी देता हूँ आप 6 महीने में ठीक हो जाओगे। करेक्ट सर। दैट इज द पावर ऑफ थॉट। सर, मैं इसी पॉइंट को लेके थोड़ा आगे आता हूँ। आपके लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है? हाँ बिल्कुल है, बता सकते हो? यस यस। जी, एक एग्जांपल तो मेरे खुद का ही है। ओके। देखो, मुझे डायबिटीज है। ओके। ओके, सो डॉक्टर ने तो लिख के दे दिया है, डायबिटीज, ये टैबलेट, वो टैबलेट, वो टैबलेट। अभी वो डॉक्टर का ओपिनियन हो गया, बराबर। अभी डायबिटीज से बहुत सारी तकलीफें होती है, बड़े कष्ट होते हैं, ये आपको सभी को मालूम है, सब जग जाहिर है वो। लेकिन मैंने क्या किया, डॉक्टर का ओपिनियन डॉक्टर का है, मैंने अपने माइंड में बोलने शुरू कर दिया कि मैं ठीक हो चुका हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। और आज 6 महीने के बाद मैं संपूर्ण तरीके से ठीक हो चुका हूँ। वाओ। आई एम टैबलेट फ्री। करेक्ट, राइट। और अगर मैं इसी तरीके से, ऑफ कोर्स मैंने कुछ चेंजेस किए, लाइक डाइट में चेंज किए वगैरह वगैरह, और अगर मैं ऐसे कंटिन्यू करते रहूंगा तो ऐसा हो सकता है कि शायद मुझे जिंदगी में कभी टैबलेट लेनी भी ना पड़े। एग्जैक्टली, करेक्ट है ना। तो ये हो गया मेरा एग्जांपल। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। तो एक डॉक्टर आई थी मेरे पास, सो फेमस डॉक्टर है कलकत्ता की, लेडीज डॉक्टर है, डेंटिस्ट है। उसके पास थे 20 लाख रुपए। ओके। और उसने मुझे बोला कि सर मुझे है ना, मुझे मेरा क्लिनिक चाहिए, क्लिनिक खरीदना है सर। मैं ठीक है, क्लिनिक खरीदो फिर। नहीं, बोले क्लिनिक आता है 1 करोड़ 10 लाख का, तो मेरे पास है 20 लाख। अब ये कैसे होगा, राइट? तो मैंने बोला भाई मैं तो सबको यही बताता हूँ, आपके विचार बदलो, बदल जाएगा। तो चेंज, आपको परिस्थिति बदलनी है ना, मनस्थिति बदल डालो। आज से आप ये करो। बोले क्या करना है? बोले आप ये इमेजिन करो कि आपके पास क्लिनिक है, 1 करोड़ 10 लाख का क्लिनिक है, इस जगह पे है, ऐसे ऐसी उसमें सुविधाएं है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने वो करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसका मुझे फोन आता है, उसने वो क्लिनिक बुक किया। 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट दी, मतलब बाकी 90 लाख का क्या किया? हाँ, सादा सवाल है, प्रैक्टिकल सवाल है भाई। 20 आपने दिए, ठीक है, 90 का क्या किया? करेक्ट। बोले मेरे पापा है ना, मेरे पापा ने मदद कर दी। वाह। और कुछ लोन भी उठा लिया, हो गया। बोले सर क्या बात। बोले चल है ना। देखिए उस डॉक्टर ने अपनी मन की स्थिति बदली, उसकी परिस्थिति बदल गई। करेक्ट। सो दैट इज द पावर ऑफ योर थॉट्स। करेक्ट, करेक्ट सर, करेक्ट, एग्जैक्टली सर। सर मैं मेरे आगे के पॉइंट पर आता हूँ। सर
हम डेली लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं, डेली लाइफ में अलग अलग लोगों से मिलते हैं। सर अगर हमें पहचानना है कि आज XYZ कोई रहेगा हमारे साथ, उसकी एनर्जी हमें पहचाननी है, करेक्ट। तो हम कैसे पहचान सकते हैं सर? मतलब वो पॉजिटिव एनर्जी हो या निगेटिव? नेगेटिव है, बस आपको पहचानना है कि ये इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलो मैं तो बोलता हूँ हम पॉजिटिव की बात करते हैं। चलिए पॉजिटिव की बात करते हैं। देखिए अभी इसके तो अलग अलग तरीके हैं, हाँ। लेकिन जो मैं तरीका अपनाता हूँ बड़ा आसान तरीका है। इसको मसल टेस्टिंग बोलते हैं। ओके। आप ये कोशिश करके देखिए, अभी मैं सबके सामने बता रहा हूँ। आप आपकी उंगलियों को इस प्रकार पकड़िए, ऐसे पकड़िए जैसे कि आपने पेपर पकड़ा है, ठीक है? उतना ही प्रेशर, और 3 बार बोलिए यस यस यस। ऐसे करूं? हाँ, यस यस फ्रॉम यस, लाइक ओके, यस 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 3 बार बोला। यस और यस इसको ट्राई कीजिए ओपन करने का, है ना? हल्का सा प्रेशर देके ओपन करने को देखिए, यू विल फाइंड कि वो चिपक गया है। अभी 3 बार नो 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 बोलो, नो नो नो, और अभी खोलो, खुल जाता है। करेक्ट। अगर कोई चीज पॉजिटिव हो और वो सच हो, ये चिपक जाएगा। ओके। अगर कोई चीज नेगेटिव हो, ये खुल जाएगी। तो अगर आपको चेक करना है, एग्जाम्पल ले लेते, मोदी जी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, चेक करना है। अब मैं मेरे लिए चेक कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। सो मोदी जी एक बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। ये चिपक गया। यानी मेरे लिए मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। मैं ट्राई करूं? हाँ, आप ट्राई कीजिए। ऐसे ना, मोदी जी एक, ऐसे कर दो अभी। हाँ, मोदी जी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। चिपक सेम गया, सेम। सो यस, तो मोदी जी आपके लिए एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है। ये आप अलग अलग चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके। जैसे कि बट ये बहुत मतलब एक पेपर जैसे होल्ड हाँ, करते हैं पेपर होल्ड किया है ऐसे, इतना ही प्रेशर, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, है ना? आप जब ऐसे ही करते हो और फिर ट्राई करते हो, खुल जाता है। बट 3 बार यस 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 बोलते हो, तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। जब आप कोई सच्ची चीज बोलते हो, जो रियली सच है, तो आपके मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके। इसकी वजह से ये चिपक जाता है। और जब आप कोई झूठ चीज बोलते हो, तो आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, इसलिए ये जल्दी खुल जाता है। ओके ओके। हाँ। तो आप किसी भी इंसान को चेक कर सकते हो। जैसे कि आपके पास इंटरव्यू देने के लिए, आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, आपको किसी का इंटरव्यू लेना है, ये लड़का अब मेरे टीम में रहने के लायक है या नहीं, 3 बार उसका नाम बोलो और चेक करो। एग्जैक्टली। आपका माइंड आपको बता देगा। ट्रू ट्रू, राइट? बट दिस इज सब्जेक्टिव। मतलब उस मैनेजर के लिए वो लड़का ठीक है। करेक्ट सर। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़का यूजलेस है। अगर उस मैनेजर के लिए लड़का वो ठीक नहीं रहेगा, तो वो किसी और मैनेजर के लिए अच्छा रहेगा। ट्रू ट्रू, ऐसा है। करेक्ट सर। योर माइंड सेट इज एवरीथिंग, ऐसा बहुत लोग कहते हैं। मैंने एक हमारे इंडिया के क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली, इनका भी मैंने एक वीडियो देखा था। आप क्या बता सकते हो योर माइंड सेट इसके बारे में? माइंड सेट, यस। तो देखिए अभी आप, हम यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग एसी यूज करते हैं। तो एसी में क्या होता है, एसी में आपने 26 डिग्री आपने टेम्परेचर सेट किया, तो वो कूलिंग स्टार्ट करेगा। करेक्ट। 28 से 26 पे आएगा, और तब तक नहीं रुकेगा जब तक 26 नहीं आ जाता है। फिर 26 के बाद क्या करेगा, सिर्फ हवा सर्कुलेट करेगा और टेम्परेचर 26 रखेगा। आपने सेट किया 26 पे, इसीलिए वो 26 पे। सेम इज आपका माइंड। ओके। आपने जो माइंड में सेट किया, आपका माइंड तब तक नहीं रुकेगा जब तक आपने जो सेट किया है वो ठीक, वो हो नहीं जाता है। करेक्ट।
बड़े बड़े एग्जाम्पल देख लो आप। अब छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, ग्रेट पर्सन। करेक्ट। उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने क्या माइंड को सेट किया था खुद के, कि मैं एक स्वराज्य और एक सुराज्य क्रिएट करूंगा, है ना। परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, मैं एक ऐसा राज्य क्रिएट करूंगा। और यस, हो गया वो। आज उनके जाने के 400-450 साल के बाद भी हम छत्रपति का नाम एकदम आदर से लेते हैं। ट्रू। क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा है। करेक्ट। तो उन्होंने उनके माइंड को सेट किया। करेक्ट। सच में वो हुआ। राइट। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, इंदिरा गांधी, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर और नामांकित प्राइम मिनिस्टर है अपने। उनके आने से पहले एक स्लोगन चलती थी, गरीबी हटाओ। ओके। जो कि नेगेटिव है। गरीबी हटाओ आप बोल रहे थे, गरीबी बढ़ती जा रही थी। जब इंदिरा जी कुर्सी पे बैठी तो उन्होंने क्या किया, स्लोगन कैंसिल कर दी और नई स्लोगन लाई, मेरा भारत महान। आपने देखा होगा हर ट्रक के पीछे लिखा रहता और हर जगह लिखा रहता है, मेरा भारत महान। जब उन्होंने स्लोगन लाई थी तब मेरा भारत महान नहीं था। बट उन्होंने अपना माइंड, वो प्राइम मिनिस्टर है, देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, बराबर। करेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर ने अपना माइंड सेट किया भारत को महान बनाने के लिए। आज वो अपने बीच नहीं है, लेकिन आज सच में भारत महान है। एग्जैक्टली। है ना। अमेरिका से लेके, यूरोप से लेके, मिडल ईस्ट में रहता हूँ, दुबई में रहता हूँ 14 साल से। आज भारत का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है, भारत को महान कहा जाता है। तो उन्होंने अपना माइंड सेट किया और आज वो नहीं है, उनका माइंड अब भी काम कर रहा है। एग्जैक्टली। करेक्ट सर। राइट। दिस इज कॉल्ड माइंड सेट। तो आप जो सेट करेंगे वही होगा। ट्रू ट्रू। अगर आपने खुद के लाइफ को सेट किया कि मुझे इतने साल जीना है, एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको 90 साल जीना है और इस तरीके से जीना है ना, हेल्दी जीना है, वगैरह वगैरह वगैरह, आपका माइंड तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक कि हो नहीं जाता है। आपको 90 साल तक बराबर रखेगा। फिर आपको हेल्दी जीना है ना, तो हेल्दी होने के लिए सारे सब कुछ करवा लेगा आपसे। जस्ट लाइक योर एसी, आपके एसी की तरह। आपने 26 लगाया, वो 26 करेगा ही करेगा। इसी को बोलते हैं माइंडसेट। करेक्ट। सो योर माइंडसेट इज एवरीथिंग। आप उसको गलत भी सेट करोगे ना, वो गलत भी हो जाएगा। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि आज के बाद गलत सेटिंग करना बंद करो। पॉजिटिव सेटिंग करो। आपका लाइफ, योर लाइफ इज मिरर ऑफ योर ओन माइंडसेट। आप जो आईने में दिखाओगे, आपके माइंड का एक आईना होता है, वही आईना आपके माइंडसेट को ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप गलत रिफ्लेक्ट करोगे तो गलत आ जाएगा लाइफ में। मन का कोई गलती नहीं है उसमें। और अगर आप सही सेट करोगे, सही ही आएगा। करेक्ट सर। करेक्ट। यही होता है माइंडसेट। ओके सर, मैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ। सर क्या बताओगे, एके टॉक के जो प्रेक्षक है, गेस्ट है, ऑडियंस है, इन्हें आप क्या बताओगे, उन्होंने लाइफ पर्पस क्या रखना चाहिए सर? लाइफ पर्पस क्या रखना चाहिए, पहले तो लाइफ पर्पस क्या है वो जान लेते हैं, है ना। देखिए, आप हो सकता है डॉक्टर हो सकता है इंजीनियर हो सकता है लॉयर हो, कोई भी हो। आपने प्रोफेशन कंटिन्यू किया, कुछ सालों के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन आने लगता है कि भाई मैं पैदा हुआ हूँ यही काम करने के लिए। देखिए, आप इंजीनियर बनेंगे ये आपने डिसाइड नहीं किया है। ये किसने डिसाइड किया? आपके माँ बाप ने डिसाइड किया है। तो आप इंजीनियर करके काम कर रहे हो
क्या ये आपका लाइफ पर्पस है? ये सोचने की बात है। करेक्ट। तो जिस दिन आपको लाइफ पर्पस मिल जाएगा, है ना, तो आपको आपका काम बड़ी आसानी से आपका काम आगे बढ़ते जाएगा। उदाहरण देता हूँ, आप सचिन को देखिए, सचिन तेंदुलकर, है ना, उसका लाइफ पर्पस क्या है? क्रिकेट। करेक्ट। बराबर, खेलते ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है, खेलते ही जा रहा है ना, रिटायरमेंट तक चौके छक्के मारते ही जा रहा है, थकता ही नहीं है। ट्रू ट्रू। ही फाउंड हिज लाइफ पर्पस, राइट। एक ऐसी चीज, एक ऐसा काम जो आप 18 घंटे बिना थके कर सकते हो, उसी को बोला जाता है लाइफ पर्पस। ओके। सचिन थकेगा नहीं, मोदी जी थकेंगे नहीं, नहीं। बराबर, वो करते ही जाएंगे, उनका लाइफ पर्पस है कुछ। करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस, देश की आज़ादी उनका लाइफ पर्पस था। मौत आ जाएगी लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा। And आज देखो उनका नाम कितना बड़ा हो गया, गांधी जी। करेक्ट। है, देश को आज़ादी देनी थी उनको, उनका लाइफ पर्पस था देश की आज़ादी, लेकिन नॉन वायलेंस। तो नॉन वायलेंस वाज गांधी जी लाइफ पर्पस। उन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो किया, आसानी से आज़ादी हो गई, राइट। जब आप अपना लाइफ पर्पस रियलाइज करते हो और उससे काम करते हो, आपकी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। तो मेरा तो आपके दर्शकों से यही अनुरोध होगा कि फर्स्ट फाइंड योर लाइफ पर्पस, कि वो क्या है। करेक्ट। अगर कोई गृहिणी होगी ना, तो उसको खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, उसका लाइफ पर्पस वो है। ऐसा नहीं कि बड़ा ही होना चाहिए देश की आज़ादी, करेक्ट। छोटा भी हो सकता है। और लाइफ पर्पस क्या होता है, एक एग्जाम्पल से सोचिए, आप एक बड़ा सा पत्थर देख रहे हो, लाइफ बड़ा है, और उसको आप ग्राउंड फ्लोर से देख रहे हो, आपको पत्थर बड़ा लगने लग जाता है। लेकिन अभी आप 31st फ्लोर पे चले जाओ और ऊपर से देखो उस पत्थर को, आपको छोटा सा दिखेगा। करेक्ट। पत्थर वही है लेकिन अभी छोटा दिख रहा है। जब आपके लाइफ में सच में आप लाइफ पर्पस पे चलने लग जाते हो, तो आपके लाइफ में जो बड़ा से बड़ा पत्थर है ना, जिसको कठिनाई कहते हैं, वो भी छोटी दिखने लगती है। और आपकी लाइफ एकदम स्मूथली आगे चलती जाएगी। आपके जीवन में संतोष होगा, आनंद होगा, धन होगा, संपत्ति होगी। देखिए, अगर आप वो चीज़ें आप जो चाहते हो, अगर आप वो धरती पर ही क्रिएट कर पाओगे, तो धरती ही जन्नत हो गई ना। करेक्ट। आपको मरने की जरूरत क्या है? आपने तो जीते जी स्वर्ग क्रिएट कर दिया। करेक्ट। ये स्वर्ग लाइफ पर्पस से क्रिएट होता है। दैट इज लाइफ पर्पस। ओके। गुलाब का लाइफ पर्पस क्या है? खुशबू देना। खुशबू देना, सुंदर दिखना। सुंदर दिखना। वो ये नहीं सोचता कि सामने वाला आदमी क्रिमिनल है, सामने उसको भगवान के चरणों में चढ़ाया जाएगा या किसी के गले का हार बनाया जाएगा। उसका लाइफ पर्पस खुशबू देना है। सन को देखिए, सूरज। ऐसा कभी सन ने कहा है मैं अमेरिका को ही लाइट दूंगा, इंडिया को नहीं दूंगा? सनलाइट सब जगह सेम। तो सन का लाइफ पर्पस है गिविंग सोलर एनर्जी टू ऑल, है ना। उसी प्रकार आपके जीवन का भी एक स्पेसिफिक लाइफ पर्पस है। उसको आपको फाइंड करना चाहिए और उस रास्ते पे आप अगर चलोगे, जिंदगी बड़ी खुशहाल होगी। एग्जैक्टली सर मैं मेरे अगले पॉइंट पर आता हूँ सर, अगर मैं कोई विजन सेट कर रहा हूँ लाइफ में, करेक्ट सर, अगर मुझे वो विजन रियलिटी में कन्वर्ट करना है, तो मुझे उसके लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी सर? देखिए, इसके लिए तो मैं आपको आधार लूंगा मैं भगवत गीता का, ठीक है, समझाने के लिए। देखिए, भगवत गीता में क्या कहा है?
कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। बराबर? सब लोग इसका गलत मीनिंग निकालते हैं। वो बोलते हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, यानी सन्यासी बन जाना या एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। लेकिन आप एक पॉइंट को नोट कीजिए, ये सेंटेंस बोला कहाँ पे गया है? मिडल ऑफ बैटलफील्ड, मतलब जहाँ पे युद्ध चल रहा है, वहां पे कोई कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अरे युद्ध तो फल के लिए ही हो रहा है ना। करेक्ट, राइट? तो ये फल के पहले आपको कर्म अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिजिकल एक्शन, यानी आप आपके हाथों से, पैरों से जो भी आप एफर्ट्स लगा के कर सकते हो, उसको बोलते हैं फिजिकल कर्म। इसका वेटेज कितना है मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूँगा 1%। दूसरा कर्म होता है बोलना, आप बोलते हो, राइट? तो बोलना, इसका वेटेज कितना है? इसका भी वेटेज 1%। ओके। और सबसे बड़ा कर्म जो होता है ना, सोचना, इसका वेटेज है 98%। विजन। विजन, करेक्ट। है? क्योंकि देखिए, जो आदमी ठीक से सोच नहीं सकता, क्या वो ठीक से बोल पाएगा? नहीं। और जो ठीक से सोच नहीं सकता, ठीक से बोल नहीं सकता, क्या वो कर पाएगा? तो पूरा खेल यहाँ पे है। करेक्ट। इन शॉर्ट, आप सोच रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ कॉन्शियस है। सब बड़े बड़े बुद्धिजीवी भी सोच रहे हैं कि दुनिया में सब कुछ कॉन्शियस है। हम जितना मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट्स लगाएंगे, उतना आउटपुट निकलेगा, ऐसा सब लोग सोचते हैं। करेक्ट। लेकिन दुनिया में जो कुछ भी है, मैं कहूँगा सब कुछ सबकॉन्शियस है। आप इधर बदल डालो, यानी कि माइंड में बदल डालो, तो आपका जो विजन है उसको रियलिटी में आने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। करेक्ट। मतलब अगर आप सच में जो मैं सिखाता हूँ ऐसे माइंड टेक्निक्स, अगर आप सच में सीखेंगे और उसको अपने जीवन में अमल में लाएंगे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको कि आपके जीवन में 5 साल में आप जो भी चाहते हो वो अचीव हो जाएगा। फिर चाहे वो राष्ट्रपति पुरस्कार हो वो या कोई भी बड़ी चीज़। लेकिन हाँ, इसमें शर्त है, आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। तो ये है विजन को रियलिटी में तब्दील करने का। तो विजन को रियलिटी में तब्दील करना एक, मतलब मैं तो बोलूँगा ज़्यादातर मानसिक है। ऑफ कोर्स एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने 1% उधर भी वेटेज दिया है, तो ऑफ कोर्स एक्शन की ज़रूरत है, राइट? आप देखेंगे जिनका विजन करेक्ट होता है उनके लाइफ में मैसिव रिजल्ट आए हुए हैं। ओके। उदाहरण ले लीजिए धीरू भाई अंबानी। विजन इज वेरी क्लियर। हाँ, सबसे बड़ी रिफाइनरी बनानी है। ये कहाँ पे सोच रहा है वो इंसान? जब वो एक पेट्रोल पंप पे खड़ा है तब सोच रहा है। करेक्ट है? लोग उसको बोल रहे हैं, भाई तू किधर खड़ा है, क्या सोच रहा है? कुछ करेक्ट करेक्ट लॉजिकल तो सोच भाई। लेकिन ही इज वेरी क्लियर इन हिज विजन। एंड यू नो, जामनगर रिफाइनरी इज एग्जैक्टली सबसे बड़ी रिफाइनरी है। ट्रू ट्रू ट्रू। राइट? दिस इज द पावर ऑफ विजन। मतलब उसने, वो यहाँ पे क्लियर था। बाद में एक्शन घटित होते गए, घटता गया। ये हो गया बड़ा एग्जांपल। आप छोटा भी ले लो, राइट? माँ बाप की इच्छा होती है, किसी मजदूर की इच्छा होती है अपना बेटा डॉक्टर बने, राइट? इमोशनल हो जाते हैं वो, यार अपना बेटा डॉक्टर होना चाहिए। उनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, ये नहीं है। कितने एग्जाम्पल आपने पेपर में पढ़े हैं? करेक्ट। एक गरीब का बेटा डॉक्टर हो चुका है, गरीब का बेटा IAS ऑफिसर हो चुका है, हुआ है, राइट? सो देयर विजन इज क्लियर। अपने बेटे को बनाना है, हम लोग को एफर्ट डालने के, वो अपनी तरफ से सोच में क्लियर है, उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सो प्रॉपर थिंकिंग
plus proper direction Hmm. will give you result. Result. True. Proper thinking and wrong direction, No result. no result. Exactly. Correct. Okay. So first thing I will advise कि yes आपको knowledge लेना चाहिए. नॉलेज के बाद कुछ ऐसा डेवलप करना चाहिए कि हाँ. आपकी सोच सही ट्रैक पे रहे, फिर चीज़ें आसान हो जाएगी. सर, द एके टॉक के जो प्रेक्षक है या हमारी ये भारत की ऑडियंस है, इन्हें खुद का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं. ओके. ओके. देखिए, आपके माइंड को एक्टिव होने से क्या रोकता है? अगर आप इस बात पे गौर करेंगे, थोड़ा सोचिए, आपका मन क्यों इधर उधर भटकता है? थॉट्स की वजह से. ट्रू. राइट. जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण दिया, आपकी आंखें बंद कर लो, और मैंने बोला आपकी माँ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना. मैं बोल रहा हूँ नहीं सोचना, तो क्या हो जाएगा? आपको आपकी माँ नजर आने लग जाएगी. मैंने तो बोला नहीं सोचना, राइट? लेकिन आपको आपकी माँ नजर आ रही है. जो नहीं करने को बोलूँगा ना, आपका माइंड वही करेगा. सो माइंड इज लाइक अ मंकी. करेक्ट. एक जगह पे नहीं बैठेगा वो. तो आपको उसको पहले बिठाना पड़ेगा. करेक्ट. करेक्ट. क्या देना पड़ेगा? मंकी को क्या पसंद है? बनाना. बनाना. हाँ. राइट. तो कुछ ना कुछ देके उसको एक जगह पे बिठाना पड़ेगा. सो हाउ टू एक्टिवेट, है ना? सो यू रिलैक्स योर एंटायर बॉडी पार्ट बाय पार्ट. आपके शरीर को एकदम आराम से बैठना है और रिलैक्स कर देना है. पैर, घुटने, एक एक करके पूरे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करना है, आंखें बंद करके, और ऐसे रिलैक्स हो जाना है जैसे कि आप सो चुके हो. करेक्ट. अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपके विचार आने बंद हो जाएंगे. राइट. तब आपका मन शांत हो गया. करेक्ट. एक्टिव भी हो गया. अभी उस एक्टिव माइंड को आपको डायरेक्शन देना है. करेक्ट. अभी डायरेक्शन के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं. जैसे कि मेरे वर्कशॉप में मैं सिखाता हूँ पॉजिटिव टेक्निक्स, लाइक ग्रैटिट्यूड वाला टेक्निक सिखाता हूँ. ओके. आप बता सकते हो कुछ? हाँ हाँ बिल्कुल. देखिए, ग्रैटिट्यूड एक ऐसा प्रकार है, पॉजिटिव बिलीफ का प्रकार है ये. जैसे कि अगर आप बीमार हो और मैं कल से आपको बोलना शुरू कर दूंगा कि भाई आप ऐसा करो, मैं बीमार हूँ है बोल के कोई फ़ायदा नहीं है. आप क्या करो कि कल से ये बोलना शुरू कर दो कि मैं ठीक हो चुका हूँ. आप बोलोगे यार तू मेरे को खुद को झूठ बोलने को बोल रहा है. समवेयर आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा. राइट. लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप आपके भगवान को धन्यवाद दो कि आप जिंदा हो. ओके. अब ये हो सकता है. दैट मीन्स यू आर ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव. है ना? अगर आप ये डेली करते हो कि आप ग्रेटफुल फॉर बीइंग अलाइव, तो क्या होगा बाद में, कुछ दिनों के बाद में आपकी तबीयत सुधरने लग जाएगी. राइट. आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आपका घर हो सकता है. आप उस घर के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. करेक्ट. है ना? देखिए, इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं. 75% लोगों के पास खुद का छप्पर है नहीं. हाँ. तो अगर आप उस 25% लोगों में हो तो आप तो लकी हो. ट्रू. तो अगर आपके पास घर है तो आप ग्रेटफुल रह सकते हो आपके घर को. तो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स कि आपके माइंड को ये बताओ कि मैं अपने घर के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. मैं आपके मैं जिंदा हूँ इसलिए मैं ग्रेटफुल हूँ.
मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, करेक्ट। मैं ग्रेटफुल हूँ, है ना? या कोई भी चीज़ जिससे लिए आप दिल से ग्रेटफुल फील करते हो। देखिए एक कहानी बताता हूँ मैं। अगर आप एक ऐसा इमेजिन कीजिए कि 3 सगे भाई मंदिर में जा रहे हैं। ओके। ओके, एक भाई वो कंप्लेंट कर रहा है, तीनों के पास इक्वल धन संपत्ति है, ऐसा पकड़िए। एक भाई कंप्लेंट करता है कि क्या भाई तूने मुझे फैक्ट्री दे रखी है, बंगला दे रखा है, और मुझे ये सब संभालना पड़ रहा है, और मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। करेक्ट। ओके, ये हो गया एक प्रकार का। दूसरा भाई है जो कि कंप्लेंट नहीं कर रहा है, लेकिन ओके, वो भगवान को बोल रहा है यार ठीक है, तूने मुझे फैक्ट्री दी, लोग दिए हैं, और मेरे पास धन संपत्ति है, ठीक है भाई, तूने जो दिया ओके। ओके। लेकिन तीसरा वाला जो है ना, बहुत ही ग्रेटफुल फील कर रहा है। ओके। मतलब तीसरा वाला बोल रहा है कि यार तूने मुझे फैक्ट्री दी और मुझे धन संपत्ति दी, यार मेरे पास तो शब्द नहीं है तुम्हें तो आभार प्रदर्शन करने के लिए। करेक्ट। और तू तो इतना ग्रेट, मतलब तू तो इतना दयालु है, तू ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छा है, तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। करेक्ट। और भगवान को एक और बंगला देना है। क्या लगता है आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 किसको देगा? क्या लगता है आपको? नंबर 2 तीसरे वाले को देगा। ओके। क्यों मालूम है? आप, मैं तो बोलूंगा यार उसके पास तो ऑलरेडी है, फिर भी क्यों दे रहा है? बिकॉज ही इज ग्रेटफुल। तो ग्रेटफुलनेस एक ऐसी चीज है जो आपके पास जो कुछ भी है उसमें वो वृद्धि करते ही जाता है। ओके। तो ये एक टेक्निक हो गई। करेक्ट। दूसरी टेक्निक है माइंड को रिप्रोग्राम करने की, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन। ओके। तो ये अफर्मेशन क्या होता है? अफर्मेशन कुछ नहीं, मतलब एक पॉजिटिव बिलीफ होता है जो आप बार बार बोलेंगे। ओके, जैसे कि अगर आप गरीब हो तो मैं गरीब हूं ये बोल के कोई फायदा है ही नहीं। एग्जैक्टली। है ना? आपका मन तो वही करता है जो आप बोलेंगे। अगर आप बोलेंगे मैं गरीब हूं तो वो आपको गरीब ही रखेगा। लेकिन आपको तो धीरे धीरे अमीर बनना है, तो आप ये बोल सकते हो कि मैं अमीर बन रहा हूं, या दिन प्रतिदिन मेरी इनकम में वृद्धि होते ही जा रही है। करेक्ट। तो जब भी आप बोलना शुरू करोगे अपने माइंड को, कुछ दिनों के बाद वो माइंड वो उसे अब्सॉर्ब कर लेगा। उसे इस प्रक्रिया को 21 दिन लगते हैं। ओके। तो 21 दिन के बाद क्या करेगा वो माइंड, वो उसे अब्सॉर्ब कर लेगा और फिर बाद में आपको अमीर बनाने के प्रोसेस में लगा देगा। आपका इनकम बढ़ते ही जाएगा। ओके, दिस इज, ये इसको अफर्मेशन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड अफर्मेशन। ओके। और एक विजुअलाइजेशन नाम की टेक्निक होती है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो समझो आपको कार चाहिए, अपनी आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप किस प्रकार की चाहते हो, उस प्रकार की कार आप ड्राइव कर रहे हो। देखिए आपका जो मस्तिष्क है, ब्रेन, वो सच और झूठ में भेद नहीं कर सकता है। तो ये भले आप झूठ बोल रहे हो लेकिन आपका ब्रेन उसे सच मानने लग जाता है। और फिर क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाता है कि यार वो आप एक ऑफर देख लेते हो, हैवी डिस्काउंट ऑन परचेस ऑफ कार, दिवाली ऑफर। करेक्ट। करेक्ट। ऑफर देख लिया आपने, आपको पसंद भी आ गई गाड़ी, फिर आपके जेब में पैसे नहीं है, फिर लोन वाला मिल जाता है, सर मैं आपको लोन दिला दूंगा अच्छे वाले रेट में। लोन वाला भी मिल गया, डाउन पेमेंट का भी बंदोबस्त हो जाता है कहीं से, और झट से आपकी गाड़ी आपके हाथ में आ जाती है। तो बहुत लोगों के साथ हो चुका है। तो जितना आप विजुअलाइज करेंगे एकदम क्लैरिटी के साथ, उतना मैं गारंटी देता हूँ आपको वो चीज आपके लाइफ में जरूर आएगी। एग्जैक्टली। और नहीं आई ना तो उससे बेटर आएगी। करेक्ट। समझे? सी मन, आपका मन आपको कभी खड्डे में नहीं डालता है, बराबर? आपका मन हमेशा आपको एक कदम आगे बढ़ाता है। तो आपने सोची सैंट्रो, राइट?
मुझे सेंट्रो चाहिए, बचपन से आपको सेंट्रो चाहिए, लेकिन आपके पापा को पसंद है वोल्क्सवैगन, तो वहाँ पे झगड़ा हो जाएगा, बोलेंगे सेंट्रो कैंसिल, वोल्क्सवैगन ही, मैं दे रहा हूँ पैसे, वोल्क्सवैगन आ। करेक्ट। तो इफ अगर वो चीज़ घटित नहीं हो रही है, मैं उससे बढ़िया वाली चीज़ आपके जीवन में जरूर घटित जरूर होगी, घटित। लेकिन विजुअलाइजेशन टेक्निक इस प्रकार काम करती है कि आपके जीवन में, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं मिरेकल। करेक्ट। और तीसरी टेक्निक है मेडिटेशन। ओके। अभी देखिए, मेडिटेशन के बारे में कौन नहीं जानता। सर मैंने आपके बारे में जब पढ़ा था हाँ हाँ तभी मैंने वहां पर देखा कि आपने 10,000 घंटे मेडिटेशन किया है। या बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ, यस यस। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसे प्रकार है जो आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। ओके। बराबर। देखिए, आप पूरी दुनिया का एनालिसिस कीजिए। जब कोई बच्चा माँ की गर्भ में होता है, जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है 9 महीने, तो उसे किसी चीज की कमी होती है क्या? आंसर इज नो। करेक्ट। उसको खाना चाहिए, बराबर पहुंच जाता है। उसको हवा पानी चाहिए, वो भी पहुंच जाती है। उसके हृदय के ठोके बराबर होनी चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए, वो भी वहाँ पे पहुंच जाता है, बराबर। 9 महीने, फिर वो माँ अमीर हो, गरीब हो, या इंडिया की हो, या अफ्रीका की हो, या अमेरिका की हो, 9 महीने वो बच्चा जब अंदर रहता है, उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो बराबर वहाँ पे पहुँचती है। कौन ख्याल रखता है? मैं तो यही बोलूँगा, ऊपर वाला परमात्मा। करेक्ट। राइट। उसने दे रखा है तो वही ख्याल रखता है। ट्रू। राइट। तो जो अंदर जो सोल बैठा है गर्भ में, उसके टेक केयर कौन कर रहा है? परमात्मा। ट्रू। लेकिन जब वो बाहर आता है तब सब अलग अलग परिस्थितियों से घिर जाता है। इसीलिए परमात्मा का कनेक्शन कट होते जाता है धीरे 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 धीरे। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है। ओके। और अब जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, है ना, तो वो जो पावर है जो वो देना चाहता है, वो पावर आप में आती जाती है और आपकी शक्ति बढ़ते ही जाती है। मैंने अपने जीवन में ये करियर शुरू करने से पहले 10,000 घंटे मेडिटेशन किए हैं। वाह। और इसे कितने साल लगे थे? इसमें लग गए मुझे 2.5 से 3 साल। ओह। डेली करना, डेली 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 डेली, आदत डाल डाल के, यू नो। ओके। मतलब एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि अंदर हीट जनरेट होती थी। मेरा वजन 96 किलो था, 96 से 80 किलो हो गया। ओह। वो हीट के वजह से ऑटोमेटिक अंदर पूरा मेल्ट हो गया। यू नो, दैट इज द पावर, शक्ति होती है मेडिटेशन की। तो ये मेडिटेशन वाली जो टेक्निक है ना, ये मन को ट्यून करने की, रीप्रोग्राम करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक है। करेक्ट। तो लोगों ने जरूर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, मैं भी सिखाता हूँ। तो यस, एग्जैक्टली। जितना आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन रिसेप्टिव हो जाएगा, और फिर आप जो पॉजिटिव उसको बोलेंगे वो जरूर जरूर आपको करके देगा। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो दिस इज द वे यू कैन रीप्रोग्राम योर माइंड। आपके माइंड को आप इस तरीके से रीप्रोग्राम कर सकते हो। एग्जैक्टली। सर मैं मेरे लाइफ में ना बहुत सारे निगेटिव लोग मुझे जब मिलते हैं ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उन्हें फिर से ना मिले। ओके। अभी पता नहीं मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत है, बिकॉज सी मेरा थॉट ऐसा रहता है ना कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, इसलिए मुझे पॉजिटिव लोगों से डील करना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है कि निगेटिव जो थॉट्स है, निगेटिव जो लोग हैं, उनसे अगर दूर रहना है या वो एनर्जी मुझे ऑब्जॉर्व नहीं करनी, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, इस एग्जाम्पल की तरफ गौर कीजिए। आप इमेजिन कीजिए, यहाँ से सफेद रंग गिर रहा है, ओके, और यहाँ से काला रंग गिर रहा है। आपको चाहिए सफेद, लेकिन ये सफेद और काला रंग मिक्स होके नीचे गिर रहा है, तो नीचे क्या मिलेगा आपको? ग्रे कलर।
लेकिन आपको चाहिए सफ़ेद, तो आपको क्या करना पड़ेगा? काले रंग को बंद करना पड़ेगा ना, तभी तो सफ़ेद मिलेगा आपको। ट्रू। इसी काले को तो आप नेगेटिव एनर्जी बोलते हो। तो नेगेटिव एनर्जी तो आप हिमालय में तो रहते नहीं हो, करेक्ट। राइट? पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, रिपोर्टर्स, पॉलिटिशियन, रोड की खड्डे, राइट? खुद की आर्थिक परिस्थिति, टैक्स का ये सारा सब तो नेगेटिव है, और वो आपके अंदर डेली बेसिस पे अंदर जा रहा है, वो आप पे इफेक्ट जरूर करेगा। तो उसको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है, करेक्ट? तो जैसे जैसे इसको रिमूव करते हो आप, आपका मन पूरी तरह से क्लियर हो जाता है। इसको रिमूव करने का तरीका जो होता है, देखिए 3 चीज़ों से दूर रहिए। 3 R's बोलते हैं इसको। ओके। रिसेंटमेंट, रिवेंज ओके। एंड रिग्रेट। ओके। रिसेंटमेंट माने पछतावा। देखिए जो हुआ सो हुआ, ठीक है। या एक और बोल दिया जाता है जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ था, है ना? बोलते हैं लोग जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जो हुआ आपके लाइफ में अच्छे के लिए हो चुका है, ऐसा इमेजिन कीजिए, सोचिए ऐसा। करेक्ट। पछताइए मत, दूर रहिए रिसेंटमेंट से। दूसरा होता है रिग्रेट। आपसे गलती हो गई है और उस गलती का बोझ आप उठाए जा रहे हो जिंदगी में, राइट? क्या फायदा है उसका? वो तो हो चुका ना। गलती सुधारने की कोशिश करो, रिग्रेट। और तीसरा होता है रिवेंज। उसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं उसके साथ ऐसा करूं। यू बिकम रिवेंजफुल। आपको लगता है आपका फायदा होगा रिवेंज लेने से? नहीं। अगर रिवेंज लेने से फायदा होता तो फिर क्या है, राइट? ये 3 R से दूर रहिए। आपके जीवन में से मैक्सिमम नेगेटिविटी निकल जाएगी। करेक्ट। जैसे जैसे आप ये 3 R, है ना, बोर्ड पे लिख दीजिए। 3 R कैंसल, है ना? जहाँ पर भी आप काम करते हो, बैठे हो वगैरह, घर पे 3 R लिखो, उसको कैंसल मार दो। यानी क्या है, आपका माइंड प्रोग्राम होते जाएगा धीरे धीरे। अरे हाँ, मुझे पछताना भी नहीं है, रिग्रेट भी नहीं करना है, और रिवेंज भी नहीं लेना है। मुझे बस अपना काम करना है, पॉजिटिव काम करना है। करेक्ट। जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, ये जो काला है ना, ये बंद हो जाएगा। करेक्ट। और आपको क्या मिलेगा? सफेद। सफेद मिलेगा। ट्रू। ओके। सो यस, ये बट हाँ, ये डेली बेसिस पे करना जरूरी है, क्योंकि क्या है, नेगेटिविटी क्या एक दिन में तो नहीं रिमूव होती है ना। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आज रिमूव किया आपने, कल आप फिर से कुछ ना कुछ नेगेटिव देख लोगे। एग्जैक्टली। तो ये डेली बेसिस। एग्जैक्टली। सर मैं मेरे लास्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। सर मेरे लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल था स्टार्टिंग में, तो मतलब मेरे पैसे भी बहुत सारे लोग डुबा देते थे, ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। तो मैं ऐसा था ना उस मोमेंट पर, ठीक है यार चलो छोड़ देते, मेरे भगवान है ऊपर वाले देखने के लिए, देखा जाएगा जो होगा सो देखा जाएगा। बट सर टेक्निकली आप क्या बताओगे, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि मेरे भगवान है देखने के लिए, करेक्ट? तो मैं लोगों को माफ कर रहा हूँ, करेक्ट? मैं उनका रिवेंज नहीं ले रहा हूँ, मैं उन्हें माफ कर रहा हूँ, बट इन रिटर्न मेरे क्या बेनिफिट्स इसमें होने वाले, आपको क्या लगता है सर? देखिए, फॉरगिवनेस मतलब जो माफ करना बोलते हैं ना, हाँ। तो इस पे अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। लेकिन माइंड के पावर में, माइंड पावर ट्रेनिंग्स में इसका क्या महत्व है मैं बताता हूँ। देखिए, पहले तो किसी को फॉरगिव करना, ये आपको समझना होगा कि ये वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। क्योंकि किसी को फॉरगिव करना एक आसान बात नहीं होती, एक बहुत बड़ा करेज लगता है उस चीज के लिए। आपको क्या लगता है, गांधी जी ने इतने लोगों को फॉरगिव किया है, तो क्या कमजोर थे क्या? नहीं। ही इज अ वेरी करेजियस पर्सन। सबसे ज्यादा करेज था उनके अंदर। भगवान यीशु, है ना, आखिर में क्या बोले वो, कि इन सब लोगों को माफ कर दो, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।
फॉरगिव किया, तो वो क्या कमज़ोर थे क्या? नहीं। फॉरगिव करने के लिए एक बहुत बड़ा करेज लगता है। तो पहले तो आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि फॉरगिव करना एक करेजियस काम है, बुज़दिलों का काम नहीं है, ओके। राइट? दूसरा, बुरी घटना, है ना? अगर आपके साथ कोई बुरी घटना हुई है तो मैं ये कहूँगा कि आप उस इंसान को फॉरगिव करो। लेकिन फॉरगिव कहाँ पे करेंगे आप? फॉरगिव कीजिए उसको आप सोल लेवल पे। ओके। मैं सिखाता हूँ मैं लोगों को कि सोल लेवल पे कैसे फॉरगिव किया जाए। यानी आपने उसके आत्मा को माफ कर दिया, अभी उसका जो आपके ऊपर प्रभाव है, बुरा प्रभाव, वो खत्म हो गया क्योंकि आपने पहले ही फॉरगिव कर दिया। अभी आप उस पर एक्शन ले सकते हो। करेक्ट। एग्जाम्पल, कोई आदमी आपके 50 लाख रुपए लेके भाग गया है, आपके फॉरगिव कर दोगे? छोड़ दोगे? नहीं ना। करेक्ट। लेकिन आप अगर दिन रात टेंशन में रहे, यार वो तो मेरे, तो क्या हो जाएगा? उल्टा आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उससे अच्छा मैं ये बोलूँगा कि पहले तो उसको फॉरगिव कर दिया। करेक्ट। अब उस पर एक्शन ले लो, फिर चाहे पुलिस केस करो, कोर्ट केस करो, आपके पैसे वापस वसूल करो, राइट? आपकी जो एक्शन है वो जरूर होगी, प्लस आप पे उसका असर भी नहीं पड़ेगी। देखिए, ये जो यूनिवर्स बना है ना, इसमें 2 वाइब्रेशन बहुत ही बड़ी वाइब्रेशन कही जाती है। पहली वाइब्रेशन है अनकंडीशनल लव। ओके। सो यू शुड लव योरसेल्फ अनकंडीशनली। आप खुद से प्रेम करना सीखिए और उसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, है ना? अनकंडीशनली, बराबर? देखिए, कोई भी माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, अनकंडीशनल है या कंडीशनल है? कंडीशनल है। उसको लगता है ये बच्चा बड़ा होगा ना, फिर अपना ख्याल रखेगा। करेक्ट। अनकंडीशनली, है ना? भगवान कृष्ण से आप प्रेम करते हो, कोई कंडीशन है? बस वो भगवान है, बस इसलिए आप प्रेम करते हो, बस खत्म। करेक्ट। और आप प्रेम करते हो इसीलिए वो भी आपसे प्रेम करने लग जाता है। सो पहली वाइब्रेशन है अनकंडीशनल लव, दूसरी वाइब्रेशन है फॉरगिवनेस। यानी अनकंडीशनल लव के बाद अगर इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज जो हुई है, वाइब्रेशन है, उसे है वो फॉरगिवनेस। तो अगर आप फॉरगिव करेंगे एंड देन एक्शन लेंगे, इट्स ओके, राइट? तो यस, यू शुड फॉरगिव पीपल। एग्जैक्टली। घटना आपके जीवन में इसलिए घटित हुई है क्योंकि कोई ना कोई आपका उससे कुछ ना कुछ लेन देन बचा हुआ था, राइट? और फिर अपना कर्म करिए, टेक योर एक्शन। करेक्ट। जैसे कि अर्जुन और पांडवों के साथ बुरी घटना हुई, तो भगवान कृष्ण क्या बोले द्रौपदी को? पहले तो माफ कर दो। बोले, अरे कैसे संभव है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और आप बोल रहे हो माफ कर दो? बोले, माफ कर दो अभी, मौका बाद में मिलेगा। करेक्ट। और वही हुआ ना, राइट? आप माफ कर दो, बाद में एक्शन लिया जाएगा। ट्रू ट्रू। और उन्होंने एक्शन लिया। तो माफ कर देना इसका मतलब एक्शन नहीं लेना, ये बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। करेक्ट। आपको माफ करना है एट द सोल लेवल। उसके सोल को माफ करो, उसके फिजिकल बॉडी पे एक्शन ले लो। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉरगिवनेस। ये बड़ा महत्व रखता है आपके माइंड को प्योर रखने में। एग्जैक्टली। ऐसा। ओके, एग्जैक्टली। सर, काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और Thank you. मुझे भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में इतनी चीजें नहीं पता थी। मतलब मैं आज 30 साल का हो चुका हूँ और मुझे अब भी पता चला है कि एग्जैक्टली सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करते हैं, और मैं खुद को काफी लकी और स्पेशल फील कर रहा हूँ। बिकॉज सी,
इतने डिटेल में कोई मुझे समझाने वाला ऑनलाइन तो बहुत मिल जाएगा, यूट्यूब हो या XYZ चैनल्स पर बहुत लोग मिलेंगे, बट द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट में दुबई से कोई आ रहा है और आप काफी सीनियर कोच हो और इतने सिंपल लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है ये द एके टॉक के हिंदी पॉडकास्ट के मंच के लिए। एंड सर थैंक यू, आपने इतनी सारी चीजें बताई और आपके आगे के जर्नी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं सर। Thank you और very फिर much. से द एके टॉक के पॉडकास्ट पे आ जाओ सर, फिर से आ जाओ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।